बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फैकल्टी मेंबर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। नंबर 1, आपने अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है। नंबर 2, आपने अपना फाइनल एग्जाम वॉल्यूम के अंदर कैसे सेट करना है। और नंबर 3 है, आपने अपने उस फाइनल एग्जाम को ग्रेड कैसे करना है, चेक कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है। राइट साइड पे टॉप पे आपको अपना नाम नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने एरो के निशान को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस नजर आ रही होंगी, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड की हेडिंग नजर आएगी, आपने इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले जो आपका करंट पासवर्ड, जो अभी आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं, उसको लिख लेना है। और यहाँ पे जो आप अपना नया पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो उस पासवर्ड की जो नया पासवर्ड है, आप उसकी स्ट्रेंथ जो है ना 8 वर्ड से 8 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने सारा वो बताया हुआ है। तो आपने यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड सेट कर लेना है, उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट कर लेना है और उसके बाद आपने सेव चेंज कर लेना है। इस तरह आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और रीसेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना फाइनल पेपर जो है वो वॉल्यूम के अंदर कैसे सेट करना है। हम डैशबोर्ड को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपने वो कोर्सेस नजर आना शुरू हो जाएंगे जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं इस सेमेस्टर के अंदर। तो आप जिस कोर्स के अंदर अपना एग्जाम सेट करना चाहते हैं, उस कोर्स को आप ओपन कर लें। जैसे कि मैं अपने इस कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो मेरे सामने आएगी, उसमें मैंने सबसे पहले जो है टर्न एडिटिंग ऑन कर लेना है। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ऑन है। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप अपना पेपर जो है उसी डेट के अंदर, उसी वीक के अंदर जाके सेट कर दें, या आप अपना पेपर जो है वो टॉप पे अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो सेट कर दें। तो बेहतर ये है कि हम अपना पेपर जो है अनाउंसमेंट के अंदर सेट करें, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट अपने कोर्स को ओपन करेगा तो जो फर्स्ट एक्टिविटी उसको नजर आएगी, उसकी एग्जाम की एक्टिविटी नजर आएगी, जहाँ पे आपने उसका डेट, टाइम, डे और सब कुछ लिखा होगा, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि मेरा पेपर किस दिन हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेस, इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो असाइनमेंट वाले हेड के अंदर सेट होगा। अब आपने इसके अंदर जो 7 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन 7 में से आपने एक भी स्किप नहीं करनी अपना फाइनल एग्जाम सेट करते हुए। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड बटन को क्लिक कर लेता हूँ। वो कौन सी 7 एक्टिविटी हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर उसको वन बाय वन सेट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1, आपने वहां पे उस पेपर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे, जैसा कि आप असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन था वो लिखते थे, अब आपने यहाँ वो नहीं लिखना, यहाँ आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट को देना चाहते हैं वो वाली लिखनी है। नंबर 3 पे आपने अपना यहाँ पे पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपने सेट किया है वो अपलोड करना है यहाँ पे। और नंबर 4 पे आपने यहाँ पे उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेट करना है। और नंबर 5 है आपके पास सबमिशन टाइप, जो आपने यहाँ पे सेट करनी है। और नंबर 6 पे है आपके पास ग्रेड, वो आपने सेट करने हैं। यहाँ पे किस तरह आपने इसको सेट करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। और नंबर 7 पे है स्ट्रिक्ट एक्सेस, नंबर 7 पे इसको आपने सेट करना है। तो ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं फाइनल एग्जाम को सेट करते हुए असाइनमेंट के अंदर, इसमें से आपने एक को भी स्किप नहीं करना। तो चलिए अब हम एक एक करके सबको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, फाइनल एग्जाम स्प्रिंग 2020। और अगर मैं सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूं, डिसीजन मेकिंग। आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था
कि आपने अब यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ़ आपने कुछ उनको इंस्ट्रक्ट करना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आपने पेस्ट कर लेनी है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट क्या है, 18 जून है और एग्ज़ाम डे क्या है, फ्राइडे है और एग्ज़ाम टाइम क्या है, वो 6 पीएम है, सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग है और इसके अलावा अगर कोई आप इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं स्टूडेंट को पेपर के हवाले से तो यहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपनी 2 जो एक्टिविटी है वो परफ़ॉर्म कर ली हैं, सेट कर ली हैं। अब आप थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे अब आपने अपना पेपर जो है वो अपलोड करना है, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने अपलोड करना है। वो कैसे करना है? आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड फाइल और अपलोड फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी अपनी फाइल जो है, जो आपके क्वेश्चन पेपर की फाइल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी फाइल को, चूज़ फाइल। तो सिस्टम से जो मेरा क्वेश्चन पेपर होगा, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। यहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन, अपलोड दिस फ़ाइल। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो मेरी फ़ाइल आ चुकी है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फ़ाइल जो है उसको उसी के नाम से सेव करें, जैसे केस स्टडी है और क्वेश्चन पेपर है, उसके नाम से जो है ना उसको सेव करें। आप चाहते हैं कि आपने एक केस स्टडी स्टूडेंट को अपलोड करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट को देनी है और एक उसके जो क्वेश्चन्स हैं उसका अलग डॉक्यूमेंट्स है वो देना है, तो आप वो अपना दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं सेम उसी मेथड के साथ। तो मैं इसी आइकन को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी फ़ाइल दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई और फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चैप्टर 1, अपलोड दिस फ़ाइल। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दूसरी फ़ाइल भी आ चुकी हुई है। अब जो मेरी चौथा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अवेलेबिलिटी के हेडिंग के नीचे, यहाँ पे हमने इन तीनों पॉइंट्स को सेट करना है, जैसे अलाउ सबमिशन फ्रॉम, ड्यू डेट एंड कट ऑफ डेट। डेट शीट के मुताबिक जैसा कि हमारे जो पेपर का टाइम है वो 24 आवर्स हैं। वो जो 24 आवर्स का कॉम्बिनेशन जो टाइम है वो आपने कहाँ सेट करना है? वो कॉम्बिनेशन होगा अलाउ सबमिशन फ्रॉम और कट ऑफ डेट के साथ। इन 2 हेडिंग के अंदर आपने 24 आवर्स जो है वो सेट करने हैं। अब कट ऑफ डेट क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि हमने आपको पॉलिसी जो है वो मेल भी की हुई है और स्टूडेंट को भी मेल की हुई है कि हमारे उन 24 आवर्स के अंदर जो फर्स्ट 3 आवर्स हैं वो है पेपर अटेम्प्ट करने के हैं और अगले 3 आवर जो हैं 2 आवर्स जो हैं वो हैं आपके जो अपने पेपर को वाइंड अप करना है, उसको किसी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने हैंड राइटिंग लिखा है और उसको पिक्चर बना के और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो वो फर्स्ट 6 आवर जो होंगे वो आपके पेपर के अटेम्प्ट करने के हैं। उसके बाद जो सबमिशन होंगी वो लेट कंसीडर की जाएँगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन तीनों चीज़ों को सेट करना है। तो हमने जो अपने पेपर का 24 आवर्स जो सेलेक्ट करने हैं वो इस कॉम्बिनेशन के साथ अलाउ सबमिशन फ्रॉम और कट ऑफ डेट के साथ मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ। तो मेरा ये पेपर 18 जून को शुरू होना है तो मैं यहाँ पे 18 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जून और यहाँ पे टाइम, ये मेरा पेपर शुरू होना है 6 पीएम। तो यहाँ मैं 6 को सेलेक्ट नहीं करूँगा, अगर इसको सेलेक्ट करूँगा तो वो 6 एएम कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 18 को सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और 00 इसका मतलब है कि मेरा पेपर 18 जून को 18 जून को 6 पीएम पे स्टार्ट होगा। अब उसका जो एंड टाइम है वो है 19 जून 6 पीएम। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने कहा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो 24 आवर्स का हम दोनों के दरमियान बनाएँगे, तो यहाँ पे मैं 19 जून और यहाँ पे भी 6 पीएम मैं यहाँ पे 18 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 00 कर देता हूँ। अब ये हमारा जो पेपर है वो उसका जो 24 आवर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। अब हमने वो जो 6th आवर हैं, जो फर्स्ट हमारे 6 घंटे हैं वो कैसे सेट करने हैं वो इन दोनों के साथ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ अलाउ सबमिशन फ्रॉम और ड्यू डेट ये ऑलरेडी सेट है तो यहाँ पे मैं 18 जून सेट कर लेता हूँ दोबारा। और यहाँ पे मैंने 6 आवर का जो कॉम्बिनेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे 23 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 00 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम के बाद जो पेपर स्टूडेंट सबमिट करेगा वो लेट कंसीडर होगा
और सिस्टम हमें बताएगा कि वो लेट सबमिशन है और 24 आवर्स के बाद अपना स्टूडेंट पेपर सबमिट नहीं कर सकेगा। अगर हमने कट ऑफ डेट ना सिलेक्ट की और यहीं पे 24 आवर्स सेट कर दिए, यानी कि अलाउ सबमिशन फ्रॉम और ड्यू डेट के अंदर, तो एक तो हमें सिस्टम ये नहीं बताएगा कि लेट सबमिशन कौन-सी है और दूसरा स्टूडेंट 24 आवर्स के बाद भी पेपर सबमिट कर सकता है। तो इसलिए हमने कट ऑफ डेट भी लास्ट में मेंशन करनी है। तो 24 आवर्स का कॉम्बिनेशन हमारा अलाउ सबमिशन फ्रॉम और कट ऑफ डेट और जो 6 आवर का जो फर्स्ट 6 आवर हैं सबमिशन के, वो हमने कॉम्बिनेशन बनाया अलाउ सबमिशन फ्रॉम और ड्यू डेट के साथ। तो इस तरह आपने अपना यहाँ पे जो टाइम है उसको सेट कर लेना है। अब हम चलते हैं फोर्थ जो हमारी इस फाइनल पेपर को सेट करने की एक्टिविटी है उसको कर लेते हैं। सबमिशन टाइप, यहाँ पे आपने इस बॉक्स को चेक कर लेना है कि ये अनचेक ना हो। अगर ये अनचेक हुआ तो स्टूडेंट अपना पेपर अटैच नहीं कर सकेगा। तो हमने इसको इंश्योर करना है कि यहाँ पे इसको हमने चेक किया हुआ है ताकि पेपर स्टूडेंट अपनी फाइल अटैच कर सकें। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोड फाइल, इसके अंदर आपने स्टूडेंट को जो है ऑप्शन देनी है वो मैक्सिमम दें, यानी 5 से 10 के दरमियान दें। उसकी रीज़न ये है कि अगर स्टूडेंट ने गलत फाइल अपलोड कर दी और आपने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया हुआ होगा और वो अगर दोबारा अपनी फाइल अपलोड करना चाहता है, जो कि उसने गलत अपलोड कर दी हुई थी, वो अपलोड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपने कोशिश ये करनी है कि उसको ज़्यादा ऑप्शन दें या किसी वजह से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, नेट बंद हो जाता है, तो वो जब दोबारा अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा विदिन 24 आवर्स, तो अपनी फाइल अपलोड करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा। तो आप स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन दें। डेफिनिटली स्टूडेंट एक ही फाइल अपलोड करेगा, लेकिन ये ऑप्शन उसको अलाउ करेंगे अगर गलत उसने कोई फाइल अपलोड की तो वो उसको दोबारा कर सके। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम सबमिशन साइज़ के अंदर 25 एमबी ऑलरेडी सेट है, तो आपने इसको यही रहने देना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। यहाँ पे एक्सेप्ट फाइल टाइप के अंदर आपने हर तरह का फॉर्मेट जो है स्टूडेंट को अलाउ करना है। अगर वो वर्ड फाइल के अंदर अपना पेपर सबमिट करना है तो कर सके, अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना चाहता है तो कर सके। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है चूज़, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल फाइल टाइप्स को आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार का निशान जो है वो नज़र आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हर तरह की फाइल को, हर फॉर्मेट को अपलोड कर सकता है। नंबर 6 पे आपने उसके जो ग्रेड है, ग्रेड के अंदर जैसा कि हमने आपको कहा कि फाइनल पेपर 40 मार्क्स का होगा, तो आपने यहाँ पे 40 सेलेक्ट कर लेना है ताकि जब आप उसको ग्रेड करें तो सिस्टम आपको बताए कि आपने आउट ऑफ 40 इसको मार्क्स देने हैं। जहाँ पे आप ग्रेडिंग नंबर लिखना, पास नंबर लिखना चाहते हैं कि कितने नंबर वाला पेपर में पास होगा तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके ना लिखें। अब जो आपने लास्ट एक्टिविटी जो इसमें परफॉर्म करनी है वो है स्ट्रिक्ट एक्सेस। ये आपने किसी भी सूरत पे स्किप नहीं करनी। अगर आपने इस एक्टिविटी को स्किप कर दिया तो जो फाइल आपने अपलोड की होंगी, जो अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर अपलोड किया किया होगा, जैसे आप सेव करेंगे, चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट को नोटिफिकेशन चला जाता है, वो उसी वक्त आपके पेपर को डाउनलोड कर सकता है, चाहे आपका पेपर शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए आपने इस एक्टिविटी को ज़रूर परफॉर्म करना है, इसको ज़रूर सेट करना है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक आपका पेपर का स्टार्ट टाइम नहीं आएगा, स्टूडेंट आपके फाइनल पेपर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको ओपन नहीं कर सकता। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इस वाले बॉक्स को, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है मस्ट मैच द फॉलोइंग। ठीक है जी। उसके बाद आपने वो डेट यहाँ पे सेट करनी है जो आपके पेपर की स्टार्ट डेट है, जैसा कि हमने ऊपर लिखी थी 18 जून, और वो टाइम सेलेक्ट करना है जिस वक्त आपका पेपर स्टार्ट होना है।
तो यहाँ पे मैं क्योंकि 6 पीएम पे स्टार्ट होना है 18 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ऑलरेडी 00 है। तो अब इसको सेट करने के बाद स्टूडेंट उस वक़्त तक आपके पेपर को ओपन नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता जब तक 18 जून और 6 पीएम जो वो उसका टाइम सेट किया वो नहीं आ जाता। तो इस तरह आप अपना पेपर सेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आज ही अपना पेपर सेट कर सकते हैं अगर आप ये साथ के साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं पेपर सेट करते हुए। उसके बाद सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद ये देखिए आपका जो फाइनल एग्जाम है मुअल्लम के अंदर सेट हो चुका है। अब स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक 18 जून 2020 और 6 पीएम का टाइम नहीं आ जाता, ये डेट नहीं आ जाती, स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। इससे पहले ये स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखी थी वो उसको नज़र आएंगी कि क्या टीचर ने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हैं और जो आपने उसका नाम लिखा था फाइनल एग्जाम स्प्रिंग 2020। तो ये इंशाल्लाह स्टूडेंट को उस वक्त तक अवेलेबल नहीं होगा जब इस पेपर का टाइम स्टार्ट ना हो जाए। तो चलिए अब मैं आपके साथ आखिरी पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने अपने पेपर को ग्रेड कैसे करना है, चेक कैसे करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्टिविटी मैंने असाइनमेंट के हेड के नीचे जो है असाइनमेंट हेड में सेट की है। तो जिस तरह आप अपने असाइनमेंट को ग्रेड करते हैं, उसी तरह आपने अपने फाइनल पेपर को भी ग्रेड करना है। अभी यहाँ पे कोई सबमिशन नहीं हुई, तो मैं कोई और जो है जो असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपने फाइनल पेपर को क्लिक करेंगे, जो आपने एक्टिविटी सेट की होगी, क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन होगी, वो इस तरह आपको नजर आएगी, यानी कि टोटल पार्टिसिपेंट यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे और कितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया और सबमिट किया, अपनी फाइल को अपने पेपर को सबमिट किया। तो इसके बाद आपने व्यू ऑल सबमिशन पे क्लिक कर लेना है। व्यू ऑल सबमिशन करेंगे तो आपके सामने इस तरह आपके स्टूडेंट के नाम और उनके जो पेपर उन्होंने सबमिट किया होगा वो आ जाएगा। जो अटैचमेंट है वो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट की हुई है। यहाँ पे आपको अटैचमेंट नजर आ जाएंगी स्टूडेंट की जो उन्होंने पेपर अटैच किया हुआ होगा। अब आपने इस पेपर को ग्रेड कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने इसी तरह किसी जिस स्टूडेंट को आपने ग्रेड करना है उस पे ग्रेड पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आएगी वो इस तरह आपको नजर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर को डाउनलोड करके पढूं तो यहाँ पे उसकी अटैचमेंट आपको नजर आ रही होगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए ये नीचे ये डाउनलोड हो चुका हुआ है। आप इसको ओपन करके यहाँ से भी पढ़ के ग्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे जो उसने फाइल अपलोड की होगी वो आपको नजर आ रही होगी इस तरह। तो यहाँ पे अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, किसी चीज़ को हाइलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे ये आपको ये जो आइकन नज़र आ रहा है वो हाइलाइटर का नज़र आ रहा है, अब इसको क्लिक करेंगे तो आप किसी भी लाइन को हाइलाइट कर सकते हैं। किसी भी लाइन को जिस जगह पे आप हाइलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और इस वाले बॉक्स को आपने सिलेक्ट करना है। जिस जगह पे भी आप कमेंट्स करना चाहते हैं वहाँ इस बॉक्स को ड्रा कर लीजिए और वहाँ आप कोई भी कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप किसी चीज़ को क्रॉस करना चाहते हैं या कोई उसको कुछ जैसे आप पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ इस आइकन को क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप कहते हैं जी इसका ये वाला जो आंसर है, ये जो 2 पहला पैराग्राफ है वो ठीक नहीं है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। आपने देखा कि ये ठीक लिखा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। आप किसी लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने उस फाइनल एग्ज़ाम की जो सबमिशन होगी स्टूडेंट को, उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ग्रेड देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रेडिंग के अंदर आपने जो उसका मार्क्स है वो 40 रखने हैं। अब आपको बताया कि आपने आउट ऑफ 40 मार्क्स यहाँ देने हैं। आपने कहा कि इस पेपर के अंदर स्टूडेंट के
जो है 25, 26 जो भी आप देना चाहते हैं मार्क्स वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ जी मैं इसको 26 मार्क्स दे देता हूँ। और आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। स्टूडेंट को कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं, अगर आप वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करके फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरह आपने पेपर को चेक करना है। यहाँ पे उसके नंबर दे देने हैं, जो उसके नंबर होंगे जो आप देना चाहते हैं स्टूडेंट को। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं। तो अब आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे चला जाऊँ तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे चले जाएँगे। तो अगर मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ आपके सामने, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब मेरे सामने वो नेक्स्ट स्टूडेंट का पेपर आ गया, तो मैं इसको चेक कर लूँगा। उसी तरह इसको चेक करने के बाद यहाँ ग्रेड कर दूँगा, ग्रेड जो भी उसको मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसको कोई फीडबैक देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। आपने एक दिन में 5 या 10, 15 पेपर चेक किए और आपने जो है ये डिसाइड किया कि बाकी पेपर मैं कल चेक करूँगा, तो यहाँ आप जब कल दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे कि वो वाले पेपर या वो वाली जो असाइनमेंट है, जो स्टूडेंट ने जो जिनको अभी ग्रेडिंग मैंने करना है, वो इस बॉक्स के अंदर वही एग्ज़ाम वही पेपर आएँ, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ़ वही पेपर इस बॉक्स के अंदर आएँगे, आना शुरू हो जाएँगे, जो आपने अभी ग्रेड करने हैं। जो ग्रेड कर चुके हैं, वो नहीं आएँगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ़ जो सबमिट हुए हैं, सिर्फ़ वही आएँ, जिन-जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया, वो यहाँ पे ना आए, तो आप उसको इस तरह पे भी जो है, आप यहाँ पे उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसको ग्रेड करने के बाद, यहाँ नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट पे चले जाएँगे। तो इस तरह आप अपने तमाम पेपर को ग्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने क्विज़, असाइनमेंट, फाइनल पेपर को ग्रेड कर दिया हुआ है, आपने उसको व्यू कैसे करना है, आपने एक्सेल की शीट के अंदर उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई एक्सेल की शीट बनाने की, ये सिस्टम ही आपको जो है वो जो एक्सेल की शीट है वो डाउनलोड करके देगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि आपने जब पेपर को चेक कर लेना है, तो यहाँ उसको सेव एंड चेंज लाज़मी करना है। सेव एंड चेंज करने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। अगर आपने सेव एंड चेंज ना किया, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएँगे, तो वो पेपर ग्रेड नहीं हुआ। आपने ग्रेड करने के बाद सेव चेंज और फिर नेक्स्ट पे जाना है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन स्टूडेंट जैसे मैं इसको सेव एंड चेंज करूँ, स्टूडेंट के पास नोटिफ़ाई नोटिफ़ाई हो जाए, उसका पेपर चेक हो चुका हुआ है, अपने पेपर वो अपने नंबर देख सकता है, तो आप इसको चेक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी स्टूडेंट को नहीं बताना चाहता, तो इसको अनचेक कर दें ताकि स्टूडेंट को नोटिफ़ाई ना हो। तो इस तरह आपने अपनी इसकी ग्रेडिंग करनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना जो ग्रेड शीट है एक्सेल के अंदर वो कैसे डाउनलोड करनी है। आपने प्रीवियस स्क्रीन पे आके यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ग्रेडिंग एक्शन, आपने यहाँ इसको क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ग्रेड बुक, इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी व्यू कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, असाइनमेंट, क्विज़, जो फाइनल पेपर है वो सारी चीज़ें प्रेज़ेंटेशन आप व्यू कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपके सामने वो पूरे सब्जेक्ट का जो आपने ग्रेडिंग की होगी, आपके सामने वो एक्सेल की शीट में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए मेरे क्लास की वो शीट मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि मैंने अभी किसी को ग्रेड नहीं किया हुआ, तो ये स्टूडेंट के नाम आ चुके हुए हैं और यहाँ पे जो मैंने अपने इस कोर्स के अंदर जो भी असाइनमेंट क्विज़ सेट किए हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर मैंने इसको ग्रेड किया हुआ होता तो उनके मार्क्स भी नज़र आ रहे होते, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी 2 स्टूडेंट ग्रेड किए हैं, तो उनके वो जो है वो मार्क्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो लास्ट पे वो टोटल बता देगा कि टोटल क्या है। उस पूरे कोर्स के अंदर उस स्टूडेंट के टोटल नंबर कितने हैं, वो आपको सिस्टम खुद ही बता देगा। तो आपको एक्सेल की शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ डाउनलोड करनी है सिस्टम से ही पूरे कोर्स की उस ग्रेडिंग शीट को। तो इस तरह आपने अपना जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है और किस तरह आपने अपना पेपर सेट करना है और किस तरह आपने अपने पेपर को ग्रेड करना है, चेक करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।